राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ एसेंशियल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि ब्रह्मचर्य लाइक एवरीबडी नोज दैट ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बट ऐसे कुछ चीज़ें जो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं एंड दैट थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो एक चीज़ आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्या ब्रह्मचर्य ही रियल एक चीज़ है जो हमें चाहिए? लाइक तुम खुद सोच के देखो दैट द एक्शन ऑफ टेकिंग आउट द सीमन वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है दैट लस्ट एक डर्टी वे में जब हमारे ब्रेन में वो चीज़ें जाती हैं उससे जो क्रिया होती है दैट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। मतलब देखो, तुम अगर गृहस्थ में हो एंड यू आर हैविंग with your wife, then that is kind of okay because उस कनेक्शन के बीच में एक चीज़ है दैट इज गृहस्थ वाला लव। यू कैन से दैट हाँ, कुछ तो कनेक्शन है विथ दैट पर्सन, देन यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग वट एवर इट इज़। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम लोग उस एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी होगी सो दैट हम खुद के जो एनर्जी से उसको अच्छे से समझ पाए। अब देखो, जब भी तुम स्टार्ट करते हो ब्रह्मचर्य, बहुत लोग सही मार्ग में जाते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स आती है हु आर पित्त काइंड ऑफ नेचर। इट मीन्स जिनका पित्त ज़्यादा रहता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इस मार्ग में। सो पित्त क्या होता है नॉर्मली? ज़्यादा एग्रेशन तुम बोल सकते हो, ज़्यादा ड्राइव, ज़्यादा पैशन। मतलब कुछ लोग होते हैं हु आर मोर एग्रेसिव टूवर्ड्स डूइंग अ थिंग। मतलब एग्रेसिव, मैं मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा पैशनेट होकर चीज़ों को करना। सो इफ़ यू आर हैविंग हाई पित्ता, इसका मतलब तुम्हारा हाई पित्ता है जिससे अराउजल ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए तुमको क्या करना है दैट यू नीड टू टेक सम थिंग्स जो तुम्हारे बॉडी को कूल रखेगा। क्योंकि अभी अगर तुम्हारा हैबिट ख़राब है तो वो एनर्जी ऑलवेज डाउन की तरफ जाएंगे। सो उसके लिए मैं भी ये चीज़ करता हूँ। उसके लिए यू नीड सम कूलिंग थिंग्स दैट यू कैन टेक इज़ आंवला, एलोवेरा, शतावरी। इससे क्या होता है, तुम्हारा बॉडी जो है वो एक कूल नेचर में जाना शुरू कर देता है, पित्त कमना शुरू हो जाता है, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जो भी तुम चीज़ करोगे, मतलब तुम्हारा अगर चिंतन सही है, तुम्हारा सब कुछ अगर सही चल रहा है, देन वो इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका। बट अगर तुम सब कुछ सही भी कर रहे हो, कभी कभी पित्त अगर ज़्यादा हो तब भी ब्रह्मचर्य ब्रेक होता रहता है। सो दैट इज़ अ थिंग। और जो दूसरा चीज़ है हमारा, दैट इज़ अ बिग डील, दैट इज़ स्लीप टाइमिंग्स। अब देखो, व्हेन यू आर फाइटिंग सम अराउजल्स और तुम्हारा स्लीप टाइमिंग फिक्स नहीं है, देन तुम्हारे ब्रेन को पता नहीं है कि कब अराउजल को रोकना है, कब अराउजल से लड़ना है, या फिर कब वो अराउजल आएगा जिसको लेके तुम रेडी हो सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा स्लीप टाइमिंग लाइक चेंज होता रहता है बहुत ज़्यादा, देन यू कैन सफ़र। उसके साथ और एक चीज़ आता है दैट अराउजल्स कब आएंगे, व्हेन यू विल हैव सो मच ऑफ एनर्जी। और जब तुम डिनर करते हो जस्ट बिफोर स्लीपिंग, देन तुम्हारा जो मैक्सिमम ब्रेन का पावर है और जो ब्लड फ्लो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में चला जाएगा, जिससे तुम्हारे ब्रेन तक कम ब्लड फ्लो होगा और तुम्हारा ब्रेन कम रैशनल डिसीजंस ले पाएंगे। सो फॉर दैट थिंग वी नीड टू ईट आवर डिनर 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। मतलब 2 आवर्स बिफोर, ये तो मिनिमम है। लाइक 2 घंटा पहले तुमको खाना ही पड़ेगा खाना अपना। एंड आफ्टर दैट लाइक डिनर तुमने कर लिया, 2 घंटा में आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर भी किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि अराउजल आ सकता है, या फिर चांसेस एकदम जीरोलाइज करने के लिए वी विल डू वॉक। चलेंगे हम लोग फॉर अराउंड 20 मिनट्स, मिनिमम 20 मिनट्स 10 मिनट्स हम लोग वॉक करेंगे, सो दैट जो भी एनर्जीज़ है वो सेटल डाउन हो जाए थोड़े बहुत। एंड वॉकिंग से क्या होता है, योर बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और तुम जब सोने जाओगे बहुत ईजिली तुम लाइक यू कैन ड्रिफ्ट इन टू स्लीप। सो नाउ यू हैव डन ऑल द थिंग्स, बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, सोने के समय, देन यू नीड टू डू अ थिंग विच इज़ मेडिटेशन का एक्सटेंशन स्लीप को बनाना। इट मीन्स तुम जब भी सोने जाओ 20 मिनट 30 मिनट जल्दी ही जाओ तुम, और वहाँ पे सोने से पहले यू नीड टू सिट फॉर मेडिटेशन। मतलब तुम अभी मेडिटेशन शुरू कर रहे हो एंड मेडिटेशन में ध्यानस्थ ही तुम्हें रहना है। नाम पे ध्यान लगाओ, नाम पे ही बेस्ट है ध्यान लगाना। और बाकी तो वो है जो है, मुझको नहीं पता, वो सब यूज़लेस हो सकते हैं, मतलब यूज़लेस ही है बाकी जो भी टेक्निक्स हैं। मतलब सार बात अगर समझ लो वैसे तो। सो नाम पे ही ध्यान लगाना पड़ेगा। तुम किसी भी टेक्निक से करो, नाम पे ही ध्यान लगाओ, बेस्ट है ये। नाम में ध्यान लगा के 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा देर नाम पे ध्यान लगाओ, और उसी मतलब तुम्हारा मेन फोकस होगा कि नाम को ध्यान में रखूँ, भगवान को ध्यान में रखूँ। एंड उसी ध्यान में जो जब तुम हो और उसी में ड्रिफ्ट होके यू नीड टू स्लीप। समझ पा रहे होगे व्हाट आई एम सेइंग, दैट स्लीप से पहले मेडिटेशन करके ही तुम्हें सोना है। मतलब मेडिटेशन के साथ ही तुमको स्लीप में जाना है, सो दैट तुम्हारा माइंड में मतलब चंचल मन रहे ही ना। मतलब लास्ट मेमोरी बिफोर स्लीपिंग बस नाम ही रहे, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नाउ द थिंग इज़,
ये सब चीज़ तुम कर रहे हो। और एक चीज़ विच इज़ वेरी डीप इज़ टू चैनलाइज दैट एनर्जी इन टू लव। अभी देखो, आई डू थिंक दिस थिंग्स एंड बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे दैट व्हेन यू आर इन लव विथ समवन, आई एम नॉट सेइंग दैट लस्ट में हो, आई एम सेइंग रियली यू केयर फॉर समवन, देन जो ये अराउजल होता है, जो ये लस्ट होता है, ऑटोमेटिकली कम जाता है। इट मीन्स लव जहाँ पे होगा वहाँ पे लस्ट ऑटोमेटिकली कम जाएगा। आई होप दैट तुम समझ रहे होगे क्या बोलना चाहता हूँ मैं, दैट तुम्हारे लाइफ में ऐसा इंसान अगर है, मतलब नॉर्मल इंसानों के लाइफ में अगर ऐसा इंसान अगर है जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, देन वो लस्ट कम जाएगा। एंड अगर तुम प्यार को लस्ट समझ रहे हो, देन उसी इंसान से लस्ट बढ़ सकता है। सेम वेज ये इंसानों की बात रह गई। व्हेन यू विल स्टार्ट टू लव गॉड, इट मीन्स तुम भगवान को जब भोग लगाओगे, भगवान से जब प्रीति करना चाहोगे, मतलब अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि प्रीति कैसे करे, क्यों करे, लाइक मैं एलिजिबल नहीं हूँ उतना कुछ बोलने के लिए, बट एक ट्राई करोगे टू लव गॉड, टू लाइक बी इन दैट सेंस कि प्रीति के मार्ग में, मतलब प्रेम भक्ति के मार्ग में जब तुम जाने का ट्राई करोगे, सेम वे जैसे इंसान को प्यार करने से लस्ट कम जाता था, वैसे ही इधर के मार्ग में जब तुम जाओगे, प्रीति के मार्ग में, देन ऑब्वियसली दैट लस्ट विल गो डाउन एंड वो एनर्जी ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाएगा टूवर्ड्स गॉड। सो दैट वाज थिंग। उसके बाद और एक चीज़ मैंने पहले भी बात की थी, दैट इज़ प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। देखो, प्राणायाम का रिलेशन बहुत बड़ा है विथ योर एनर्जीज। प्राणायाम जब तुम करते हो, तुम्हारा जो प्राणा एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है, और प्राणा एनर्जी ही समझ लो ब्रह्मचर्य एनर्जी है, क्योंकि प्राणा अगर डिस्टर्ब है तो ब्रह्मचर्य लॉस ऐसे भी हो जाता है। सो द थिंग इज दैट यू नीड टू डू प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, एटलीस्ट ये तो बेसिक नाड़ी शोधन प्राणायाम यू नीड टू डू फॉर एटलीस्ट 10 minutes पर डे। एंड उसके साथ यू नीड टू डू सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब 30 minutes एक्सरसाइज मिनिमम यू नीड टू डू, जहाँ पे थोड़ा एरोबिक्स एक्सरसाइज हो, जहाँ पे योर हार्ट इज़ पंपिंग। एक्सरसाइज ऐसा भी होता है, वेट लिफ्टिंग भी होता है, बट आई एम टेलिंग प्योर एरोबिक्स एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 minutes। तुम बर्पीज कर सकते हो, अच्छे है, रनिंग वगैरह तुम कर सकते हो, वेयर योर हार्ट इज ट्राइंग हार्ड टू टेक दैट ब्लड आउट फ्रॉम योर हार्ट इनटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज व्हेन तुम्हारा कॉन्स्टिपेटेड स्टमक रहेगा और वहाँ पे जब कॉन्स्टिपेटेड मल जब भरा होगा, देन वो जो एरिया है, लाइक इधर के एरिया, दैट विल गेट डिस्टर्ब, और वहाँ पे एक भारीपन होगा, और वो भारीपन से ऑटोमेटिकली सीमेंट निकल जाएगा। सो फॉर दैट थिंग तुमको क्या करना है, जस्ट इसबगोल जो होता है उसको अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। इट मीन्स दैट अभी मैं फिक्स टाइम नहीं बताऊंगा, फिक्स टाइम, बेहतर टाइम तो ये है दैट रात को लो, बट रात को थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि दैट सुबह उठ के तुम गर्म पानी के साथ, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी के साथ सुबह जब फर्स्ट टाइम तुम जब ड्रिंक करते हो वाटर, उसके साथ तुम इसबगोल को ले लो। इससे क्या होगा दैट तुम्हारा जो स्टूल था वो बंध जाएगा। इट मीन्स कभी कभी होता है दैट बार बार हम लोग बाथरूम जाते हैं, स्टिल वो जो होता है क्लियर नहीं होता है एक बार में, लाइक थोड़ा 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 करके बार बार होता है, वैसा नहीं होगा। व्हेन यू विल टेक इसबगोल, देन बंद के एक बार में ही तुम्हारा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ इसबगोल। एंड ये लाइक एक बार में नहीं होगा, लाइक यू नीड टू टेक फॉर 2 to 3 days, उसके बाद तुमको अच्छे से बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ये सब चीज़ रही। और एक चीज़ दैट इज़ चिंतन। अब मैं इस पर बहुत बार बात किया हूँ, लास्ट और एक वीडियो में भी बात किया था इसके बारे में, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू सी एनी वीडियोज़ और एनी इमेजेस जो तुम्हें अराउज कर दे। और क्या होता है, बहुत बार मैंने भी फील किया है दैट जब भी तुम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी साइट पे जा रहे हो अच्छे काम के लिए, मतलब जेन्युइन किसी काम के लिए जा रहे हो, और वहाँ पे लाइक एड्स में आ जाता है कभी कभी दैट फोटोज़ सम अराउजल इमेजेस, तब क्या करना है, उसको देखने के बाद लगालग तुमको भगवत चिंतन में दिमाग को लगाना पड़ेगा। मतलब इसको तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि ये देख भी लूँ। जितना मैंने कहा सब कुछ अगर तुम कर रहे हो, उसके बाद भी तुम अगर इस चिंतन में यहाँ पे फील करते रहो, देन तुम ब्रह्मचर्य होल्ड नहीं कर पाओगे। ये सब करने के बाद भी बहुत बार लाइक तुम सब कुछ सही करोगे, फिर भी तुम्हारा ब्रह्मचर्य फेल हो जाएगा। ये एक डार्क ट्रूथ है जो कि होता है, बिकॉज हमारा हैबिट्स पहले से ख़राब है। एंड मोस्ट ऑफ यू, इफ़ यू हैव एंगेज्ड इन सम रियल फिजिकल एक्टिविटीज़ विथ ए पर्सन, तब तो और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है ब्रह्मचर्य को मेंटेन करना। तुम अगर रिलेशनशिप में हो कि किसी के साथ यू हैव डन इट, उसके बाद अगर तुम ब्रह्मचर्य मेंटेन करना चाहो, देन इट इज़ रियली हार्ड, रैदर देन जो वर्जिन है हु हैव नॉट डन एनीथिंग, उनके कंपैरिजन में ये लोगों को ज़्यादा हार्ड होगा।
सो फॉर दैट रीज़न अगर तुम एंगेज किए हो पहले, सो फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 4-5 मंथ्स ऐसा लगेगा टू स्टॉप दैट थिंग्स। एंड ये सब चीज़ें फॉलो करते रहो, नॉर्मली भी होता रहेगा, लाइक नॉर्मली कभी टच होने से हो जाएगा, या फिर तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पोजीशंस में जाना चाहेगा। बट बात वही है, अगर तुम बहुत टाइम तक इन चीज़ों को नहीं करोगे देन जो न्यूरल पाथवेज थे वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि तुम अगर क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, और तुम बहुत टाइम से क्रिकेट को नहीं खेले हो, देन तुम जानोगे दैट बैटिंग कैसे करते हैं, बॉलिंग कैसे करते हैं, बट वो लाइन लेंथ एंड जो बैटिंग का फ्लो है वो इतना अच्छे से आना बंद हो जाएगा। सेम वेज जब तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे एंड तुम गलत चीज़ों को नहीं करोगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, डिपेंड करेगा कि तुम बीच बीच में कर तो नहीं रहे हो, 6 मंथ तक इन चीज़ों को फॉलो अगर करोगे देन श्योर ऑलमोस्ट है दैट तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य है वो अच्छा से चलेगा। सो येस, दैट वाज द थिंग्स। कुछ भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो मुझको, और एक प्लेलिस्ट है ऑफ ब्रह्मचर्य, तुम उसको भी देख सकते हो, और बहुत सारे टॉपिक्स को लेके भी प्लेलिस्ट है, यू कैन जस्ट गो देयर, यू कैन वॉच द कोर्सेज। एंड कुछ भी चीज़ें हो जस्ट इम्प्लीमेंट द थिंग्स, इम्प्लीमेंटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियोज़ तो बहुत सारे लोग देखते हैं बट इम्प्लीमेंट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है।